Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So this is Anmol Bansal and this is class 4th series, and today we will do poem Come My Little Children. And this poem is written by Robert Louis Stevenson. So first of all we shall see the animation of this poem and read aloud. So repeat after me. Come my little children, here are songs for you. Some are short and some are long, and all are new. You must learn to sing them, very small and clear, very true to time and tune, and pleasing to the ear. Mark the note that rises, and mark the notes that fall. Mark the time when broken, and swing off it all. So when night is come, and you have gone to bed, all the songs you love to listen shall echo in your head. So this is very small poem. I hope you like it. Now we'll understand it in Hindi. So let's watch. So now let us understand this poem. Come my little children, here are songs for you. So सबसे पहले तो जैसे कि मूवी में, जैसे कि एनिमेशन में या इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक टीचर है, म्यूजिक टीचर, जो बता रही है कि आओ बच्चों, मैं तुम्हें यहाँ पे आपके लिए सॉन्ग्स है, मैं आपको सॉन्ग्स सिखाती हूँ. तो एक म्यूजिक टीचर ये पोएम लिख रहा है. उसके बाद सम आर शॉर्ट एंड सम आर लॉन्ग एंड ऑल आर न्यू. तो वो टीचर, जो म्यूजिक टीचर है, वो ये कह रही है कि कुछ सॉन्ग्स शॉर्ट हैं, कुछ सॉन्ग्स लॉन्ग हैं, और सबके सब क्या है, नए हैं. ऑल आर न्यू, फ्रेश सॉन्ग्स हैं, नए सॉन्ग्स हैं, न्यू सॉन्ग्स हैं. नाउ यू मस्ट लर्न टू सिंग देम वेरी स्मॉल एंड क्लियर. और तुम्हें इन्हें जरूरी सीखना है, बहुत ही स्मॉल और एक इजी स्मॉल है और क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है, समझ आने वाले सॉन्ग्स हैं. तो आपको ये बहुत ही अच्छे से लर्न करने हैं. वेरी ट्रू टू टाइम एंड ट्यून एंड प्लीजिंग टू द ईयर. और ये बहुत ही सॉन्ग्स जो सच्चे हैं टाइम के, मतलब, और ट्यून इनकी बहुत ही जैसे प्योरिटी है, इनके इन सॉन्ग्स में बहुत ही ज्यादा प्योरिटी है. और प्लीजिंग टू द ईयर एक फ्रेज है जिसका मीनिंग है कि हमारे ईयर्स को वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे. वो सॉन्ग्स की जो ट्यून है, वो सॉन्ग्स की जो उनकी लिरिक्स है, जो उनकी रिदम है, वो सारी की सारी हमारे ईयर्स को बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट फील करवाएगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी. नेक्स्ट, मार्क द नोट दैट राइजेस, मार्क द नोट्स दैट फॉल. अब हम कोई भी गाना सुनते हैं या हम जैसे कोई भी टीवी सीरीज देखते हैं, जैसे सारेगामापा और इंडियन आइडल, तो उसमें हमने काफी बार देखा हुआ कि जजेस बोलते हैं कि आपका नोट जो था वो हाई गया या आपका नोट जो था बहुत लो आया. तो इसी तरह से हर सॉन्ग में नोट्स होते हैं. जैसे लय होती है कि वो बहुत हाई तक हमें लेकर जानी है, फिर धीरे लेकर आनी है. तो वही वो टीचर उनकी जो है वो ये कह रही है कि मार्क करो कि कब नोट राइज कर रहा है, और ये भी मार्क करो कि कब नोट फॉल कर रहा है. ठीक है. और जैसे अब हमें कोई भी लेसन पढ़ाते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट हमें बताते हैं, तो हमें बताते हैं कि हर चीज का कॉन्सेप्ट अलग होता है. उसी तरह से म्यूजिक टीचर अपनी तरह से समझा रही है कि ये मार्क करना है आपने कि कौन सा नोट राइज कर रहा है और कौन सा नोट फॉल करना है. उसके बाद मार्क द टाइम व्हेन ब्रोकन, और मार्क द टाइम व्हेन ब्रोकन एक ये फ्रेज आ गया. जब ये भी मार्क करो कि कब हमें पॉज लेना है, कब हमें रुकना है. ठीक है. एंड द स्विंग ऑफ इट ऑल, और सब हमें ये करते करते झूमना है. So when night is come and you have gone to bed, और जब रात हो जाएगी और आप लोग सब सोने चले जाओगे, बेड पे चले जाओगे, all the songs you love to sing shall echo in your head. और जितने भी सॉन्ग्स हैं जो तुम्हें पसंद हैं, गाने जिन्हें तुम्हें प्यार है उन सॉन्ग्स के साथ, तो वो सारे के सारे तुम्हारे दिमाग में गूंजेंगे, तुम्हारे कानों में गूंजेंगे और तुम्हारे दिमाग में वो घूमते रहेंगे. तो दिस वॉज वेरी शॉर्ट एंड this is very interesting poem of teaching music to children. I hope you like it. So read it 2 or 3 times and please read it carefully, and if you have any problems please consult me. Thank you for watching.